नमस्कार। विमेंस डे के इस शुभ अवसर पर सभी नारियों को मेरा नमन। और इस विशेष दिन के उपलक्ष्य में चंद पंक्तियां हैं जिन्हें मैंने कविता के रूप में पिरोकर आप सबके लिए तैयार किया है। कविता का शीर्षक है नारी तुम सबसे न्यारी। तो नारी तुम सबसे न्यारी, नारी तुम सबसे न्यारी, माँ बहन बेटी बहू मानो फूलों की क्यारी। नारी तुम सबसे न्यारी, नारी तुम सबसे न्यारी। पिता पुत्र पति सखा, पिता पुत्र पति सखा, है अस्तित्व तुझसे ही हम सब के व्यक्तित्व का। पिता पुत्र पति सखा, है अस्तित्व तुझसे ही हम सब के व्यक्तित्व का। सो हम सब तेरे आभारी, नारी तुम सबसे न्यारी, नारी तुम सबसे न्यारी। माँ के रूप जो है वो नारी के सभी रूपों में सर्वोपरि है। तो इसी माँ के रूप को समर्पित हैं आगे की पंक्तियां, जहां पर कि एक बालक माँ के कोख में प्रवेश से लेकर उसके जीवन के संध्या काल तक किस तरह से उसके साथ को अपने साथ बनाए रखना चाहता है, इन्हीं भावों को वर्णित करती हुई पंक्तियां हैं आगे की। लिया रूप माता का तुमने, दिया मुझे कोख में संरक्षण। लिया रूप माता का तुमने, दिया मुझे कोख में संरक्षण। ना देखा ना सुना कभी, पर दिया रक्त से अपने पोषण। संरक्षित रह कोख में तेरी, हाथों पैरों की हरकत से। संरक्षित रहा कोख में तेरी, पर हाथों पैरों की हरकत से। ना जाने कितने दर्द दिए मैंने, पर तुम तो माँ थी, सो सब दर्द सहर्ष सहे तुमने। सब दर्द सहर्ष सहे तुमने। माँ की कोख में संरक्षित रहे बालक बड़ा हुआ और 9 महीने के बाद उसका जन्म हुआ। उस समय का वर्णन इन पंक्तियों में है। फिर जन्म दिया तूने माँ मुझको, रख वेदी पर प्राणों को अपने। पुरुषों ने तो सिर्फ सुना ही है, परंतु जो महिलाएं माँ हैं वे जानती हैं कि बालक के जन्म का समय माँ के पुनर्जन्म से कम नहीं है। तो बालक के भाव हैं, फिर जन्म दिया तूने माँ मुझको, रख वेदी पर प्राणों को अपने। फिर जन्म दिया तूने माँ मुझको, रख वेदी पर प्राणों को अपने। फिर क्या कभी बताओगी तुम मुझको कि वह बस जन्म नहीं मेरा था माँ, वह पुनर्जन्म तेरा भी था। फिर क्या कभी बताओगी तुम मुझको कि माँ वह बस जन्म नहीं मेरा था, वह पुनर्जन्म तेरा भी था। फिर समझ नहीं पाया हूं अब तक, फिर समझ नहीं पाया हूं अब तक कि उस दिन क्यों बस मने जन्मदिन मेरा है, कि उस दिन बस क्यों मने जन्मदिन मेरा है। माँ के पोषण से, अमृत समान पोषण से बालक बड़ा होता है, वयस्क होता है, गृहस्थी बसती है। उन भावों को प्रकट करती हुई आगे की पंक्तियां हैं। पाकर पोषण अमृत से तेरी, मैं शिशु से तरुण हुआ फिर वयस्क हुआ। पाकर पोषण अमृत से तेरी, मैं शिशु से तरुण हुआ फिर वयस्क हुआ। आशीष रहा तेरा माँ मुझ पर, तो जीवन में मेरे उत्कर्ष हुआ। बालक जन्म से लेकर वयस्क होकर गृहस्थी उसकी बस गई, और इस समय में माँ को बालक को बड़ा करते हुए, पालन पोषण करते हुए, उसका गृहस्थ जीवन बसाते बसाते समय कब पंख लगाकर उड़ गया इसका पता ही नहीं चला। और एक दिन बालक रुक कर इस बात की सुध लेता है तो क्या भाव उसके हृदय में प्रकट होते हैं कि आज ठहर जब सोचूं तो माँ, बस भाव यही एक आता है। आज ठहर जब सोचूं तो माँ, बस भाव यही एक आता है कि संध्या में तेरी माँ, मैं चंद्र नहीं वह सूर्य बनूं। तो जैसे चंद्रमा
रात्रि के समय आता है और फिर ढल जाता है। जैसे जैसे रात जाती है दिन आता है तो चंद्रमा ढल जाता है। तो चंद्रमा सिर्फ प्रकाश तो देता है परंतु रात्रि को रोक नहीं पाता। तो बालक का भाव है कि माँ के संध्या काल में वो उस सूर्य के समान बने जो सदैव माँ के जीवन में प्रकाश बनाए रखे और उसका जीवन सदैव बालक के साथ चलता रहे। तो आज ठहर जब सोचूं तो माँ भाव बस यही एक आता है कि संध्या में जीवन की तेरी मैं चंद्र नहीं वह सूर्य बनूं जो सेवा भाव प्रकाश से जब रात्रि को ठिठकाता है। अंधकार नहीं फिर आता है तो अंधकार नहीं फिर आता है। तो फिर कहता हूं कि नारी तुम सबसे न्यारी और नारी के सब रूपों में माँ तुम सबसे प्यारी। नारी तुम सबसे न्यारी, नारी तुम सबसे नारी। अब सभी को एक बार पुनः नारी दिवस की अनंत शुभकामनाएं।